एक बौद्ध भिक्षुक और इनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षुक अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी भी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षुक एक बहुत ही बड़े ध्यानी थे और वो ध्यान करने बैठते तो दो दिनों तक ध्यान ही किया करते थे। और उस बूढ़े बौद्ध भिक्षुक के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि वो ध्यान की अवस्था में भी भविष्य को देख सकते थे। एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि 8 से 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ, तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर आ सकते हो। फिर शिष्य ने खुश होकर कहा कि क्या ये सच है गुरुवर? और गुरु ने कहा कि हाँ। फिर शिष्य ने कहा कि मेरा पिछले कई दिनों से अपने घर वालों को मिलने का मन कर रहा था। फिर गुरु ने कहा कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें यहाँ वापस पहुँचना है। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। और अब आप बूढ़े हो चुके हो, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना और मैं वापस आते ही उसे कर लूँगा। उसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतरकर चला गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का झील था, जहां पर लाखों चींटियां रहती थी। उनमें से कुछ चींटियां लगातार झील के अंदर जा रही थी और कुछ बाहर आ रही थी, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। और ये सब देखकर उस शिष्य को बहुत ही आनंद आ रहा था। वो कुछ देर तक वहाँ पर खड़ा रहकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी के किनारे की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के दिल के पास पहुँच सकती है और उसकी वजह से ये लाखों चींटियाँ बेवजह मारी जाएगी। ये देखकर उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के हिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काट कर एक छोटी सी नाली भी बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वो नदी पार करके अपने घर चला गया। फिर घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। फिर 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगले सुबह आश्रम के निकलने के हेतु सारी तैयारी कर ली थी और सुबह होते ही वो आश्रम की तरफ निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वो शाम होने से पहले ही आश्रम में पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी और यहाँ गुरु आश्रम में बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है और अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। और वो इस बात से काफ़ी दुखी थे कि वो मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख ना सके। गुरु बैठे हुए ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए, अरे ये तो मेरा शिष्य है। फिर गुरु ने दौड़कर अपने शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वो इस बात से अचंभित भी थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक उसका शिष्य जिंदा कैसे है। और गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब उस शिष्य ने चींटियों वाली कहानी अपने गुरु को बताई। फिर कहानी सुनते ही गुरु को ये समझते देर ना लगी, शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म के परिणाम हेतु उस शिष्य को एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुख से अनायास ही निकल गया कि कर्मा लौट कर ज़रूर आते हैं। उस शिष्य को गुरु को ये बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो किसी को भी खुशी खुशी जीने का आसान तरीका है तो हम अच्छे कर्म करते रहे। इस कहानी की तरह ज़रूरी नहीं कि अच्छे कर्म हमारी उम्र को लंबा ही करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी ज़िंदगी में आने वाले दुख और परेशानियों को कम ज़रूर कर देगी। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौट कर हमारे पास ही आता है। फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास आते हैं।
अच्छे कर्म करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए और ना ही किसी की जान बचाना अच्छा कर्म कहलाता है। किसी असहाय की मदद करना भी अच्छा कर्म कहलाता है। किसी डीमोटिवेट इंसान को मोटिवेट करना भी अच्छा कर्म है और किसी दुख भरे इंसान को सांत्वना देना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर अगर हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम कर पाए तो वो एक अच्छा कर्म है। और जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है, ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति भी होती है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरे के दुख दर्दों को कम करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए और हम देखेंगे भी कि हमारी लाइफ अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।